नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में हम बात कर रहे हैं शिक्षक तबादले को लेकर जो पूरे बिहार में कोहराम मचा हुआ है, उस कोहराम के प्रति जिम्मेवार कौन है? ये जो समस्याएं खड़ी हुई इसके लिए जिम्मेवार कौन है, पहली बात। और दूसरी बात, इतने बड़े स्तर पर तबादले को लेकर जो कवायद शुरू हुई थी 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच, उस दौरान जो बातें हुई, आवेदन लिया गया, उस समय में जो नियम बनाया गया था और उस बीच में जितनी तरह की चीज़ें सामने आई, तमाम चीज़ों पर अगर आप गौर करिएगा तो सिद्धार्थ जी, एक बात हम आपको कहना चाहेंगे कि ये देखिए, ये लोग जो जिला वाला है ना, ये कफन पर से पैसा उठाने वाला सब है और आप अल्टीमेटली इसी कफन चोर के पास भेज दिए सबको। आज जितनी समस्या हुई है, आज जब सुबह से हम उसी पर लगे हुए थे, ये समस्याएं क्यों हुई? आपको तो लगा कि भाई हम तो एकदम पाक साफ और एकदम इतना सिक्योरिटी के साथ एकदम सीक्रेट मिशन के तहत हम काम कर रहे हैं, लेकिन सब जगह आपका पलीता निकाल दिया यही सब। और एगो जिला शिक्षा पदाधिकारी से तो बात हुआ, क्या हम कहें, बहुत खुश था, काया ऊँट पहाड़ के नीचे। संतोष बाबू जितना उड़ रहे थे ना, सब हो गया ना हिसाब किताब। अब कौन करेगा उन लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग? हम ही लोग ने करेंगे, हैं? और कुछ रिश्ता ऐसा है, मतलब बहुत पहले से रिश्ता है, तो उन्होंने ये कह दिया कि कंटाहा ब्राह्मण को अगर आप अलग कर दीजिएगा तो आपका श्राद्ध कर्म होगा क्या? बिना कंटाहा के दान दक्षिणा कुछ होता है? ये विभाग में यही चरित्र है संतोष जी। आप हरिश्चंद्र काहे बनाने पर पड़े हुए हैं? ये सब लोग जो है सो इंतजार कर रहा था गिद्ध की तरह कि आओ 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 मेरे पास, और सिद्धार्थ जी अल्टीमेटली भेज दिए हम लोगों के पास उसको। अब हम लोगों के पास में क्या, हम लोग नोच के हर महीना खाएंगे। डीएम के पास वक्त रहता है स्थापना करने का, कह देगा कि अपने से कर लीजिए, हम दस्तखत कर देंगे। ये सब शिक्षक जो बेचारा परेशान है, सब अब दुहाएगा। खैर वो तो बात अपनी जगह है, लेकिन पूरे प्रोसेस के दौरान जो 2-3 बातें अब छन कर सामने आनी शुरू हुई है, वो बहुत ही गंभीर बात है। हम सुबह के वीडियो में भी हमने उस सवाल को खड़े किया था कि देखिए, आप जो शपथ पत्र लिए, 2 शपथ पत्र, वो यही 26,000 ने आपको शपथ पत्र दिया है। पहला शपथ पत्र क्या था कि कोई डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी होगी या कुछ भी हम करेंगे तो जिम्मेवार होंगे। दूसरा शपथ पत्र अभी इससे ले लिए थे कि 12 जगह जहाँ जाएंगे, अगर वहाँ नहीं हुआ, अगल बगल देंगे तो आपको जाना पड़ेगा। ये जो बाकी 1 लाख है जिसका दूरी का आधार पर, तो कोई शपथों पत्र नहीं दिया है। कोई सिद्धार्थ जी कोई शपथ पत्र लिए हैं इन लोगों से? कुछ नहीं। तो जब शपथ पत्र नहीं लिए तो इसका तबादला कीजिएगा, नहीं जाएगा तो क्या कर लीजिएगा? तो सब चीज फंसा दिए ना। और बड़ी बात यह है कि ये 26,600 समथिंग का जो आपने तबादला किया है, वो तो आपको दोनों शपथ पत्र दिया है, जबकि बीमार वाला सर्टिफिकेट से लेके और बाकी सब पर शपथ पत्र हम मान भी लेंगे। अब ये बताइए कि ये टीचर, मान लीजिए मैं ही टीचर हूँ, संतोष कुमार सिंह, और हमारी पोस्टिंग जो है सो वैशाली जिला में, हम चॉइस दिए मुजफ्फरपुर, और जिस 12 चॉइस दिए वहाँ आपने कहा कि यहाँ रिक्तियाँ नहीं है, इसलिए आपको दूसरी जगह हम पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे शपथ पत्र के अनुसार हमें वहाँ जाने की बाध्यता है। ठीक है, क्योंकि मैंने तो शपथ पत्र दिया है। और आपकी भी एक बाध्यता है और वो मैंडेटरी है, और अगर उसमें आप नज़रअंदाज किए होइएगा तो ये बहुत बड़ा ऑफेंस क्राइम है कि जो हम 12 जगह चॉइस हम दिए, वहाँ इस आधार पर हमें पोस्टिंग नहीं दी गई कि वो जगह खाली नहीं था। वहाँ आपका जो स्टूडेंट का और शिक्षकों का जो अनुपात है, उस अनुपात के तहत वो वैकेंसी नहीं है, इसलिए हम आपको वहाँ पोस्ट नहीं कर रहे हैं।
ठीक है। और अभी जो आप पोस्टिंग करने की बात सोच रहे हैं, वहाँ अगर मेरे 12 जगहों का चॉइस की जगह पर अगर वहाँ किसी की अगर पोस्टिंग होती है तो क्या ये क्राइम नहीं है? क्या ये अपराध नहीं है क्या? और इस अपराध की सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि आप एक साथ सबों का आवेदन लिए हैं, एक साथ आपने ट्रांसफ़र किया है। हाँ, ये अलग बात है कि नोटिफिकेशन एक दिन पहले उसका कर दिए, अब बाकी लोगों का नोटिफिकेशन करने की बात आप सोच रहे हैं। ये भी आप नहीं कह सकते हैं कि भाई टीचर का जो वैकेंसी था वो हम अलग अलग इंटरटेन किए, ये भी नहीं आप कह सकते हैं। तो इस पूरे ट्रांसफ़र का जो हम डे फर्स्ट से कह रहे थे कि इस पूरे ट्रांसफ़र पॉलिसी में जिस तरीके से पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है, मामला फंसेगा। और अब सिद्धार्थ जी जैसे बाकी में आप मामला हाई कोर्ट में फंसा है, उसी तरीके से इसमें भी मामला फंसेगा, ये तय समझिए। क्योंकि हमने शपथ पत्र दिया, 12 चॉइस दिया, और वो चॉइस हमें इसलिए नहीं मिला कि वहाँ वैकेंसी नहीं था। और इस आधार पर कि आपने शपथ पत्र दिया है इसलिए आप हमारा 80 किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र करें। लेकिन जो शपथ भी नहीं दिया, कुछ लिख कर भी आपको नहीं दिया, दूरी के आधार पर उसका ट्रांसफ़र आप कर रहे हैं, और उसको ट्रांसफ़र हमारे 12 जगहों पर जो हमारा चॉइस था अगर वहाँ कर दिए तो ये कितना बड़ा अपराध है। इसलिए लीगली तौर पे बहुत तरीके के ओपिनियन वकील के तरफ से आ रहा है सिद्धार्थ जी, आप तक भी ये बातें पहुंच गई हैं कि जो ट्रांसफ़र में जो बातें आप समझ रहे थे कि हम स्वेच्छा के आधार पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन उस ट्रांसफ़र को लेकर जो लीगल एक्सपर्ट आज दिन भर जिन जिन विषयों पर उन्होंने अध्ययन किया है, क्योंकि जो भी लीगल एक्सपर्ट जो केस वगैरह की जो चर्चा करते हैं, तो कुछ वकीलों को ये लगता है कि संतोष जी लगातार शिक्षा विभाग को कवर कर रहे हैं, तो कई तरह के डॉक्यूमेंट्स भी इनके पास होंगे और कई तरह की जानकारियां भी इनके पास होंगी। 1 दर्जन से अधिक एडवोकेट का दिन भर हमसे बातचीत होता रहा। ये तमाम उनका जो उनकी शंकाएं थी, उस शंकाओं का हम सवाल का जवाब वो हमसे ले रहे थे कि संतोष जी हुआ बहुत सारी चीज़ें, जो शिक्षक आज पहुँचे हैं पटना में, उन्हें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी भी नहीं थी, बहुत सारी चीज़ों का आधार के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए था वो डॉक्यूमेंट्स भी उनके पास नहीं था। तो वो सारी चीज़ें कोशिश कर रहे थे कि वो हमारे पास कहीं उपलब्ध हो तो हम उन्हें मुहैया कराएं। लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो सब पब्लिक डोमेन में मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स की तो कोई समस्या था ही नहीं। लेकिन जब ये लीगल सवाल हमसे पूछा गया, वकील साहब 2-3 सवाल हमसे किए कि भाई ये जो 1 लाख तबादला कर रहे, इससे कोई शपथ पत्र लिया गया है क्या? हमको नहीं, इनसे तो कोई शपथ, इनको तो जिला अलॉट हुआ ये भी सूचना नहीं है, अलॉटेड जिला इनको मिला कि नहीं, जहाँ ये चॉइस किसी एकदम पूरा ब्लाइंड चीज़ है। और इनको किस आधार पर पोस्टिंग करेंगे ये भी स्पष्ट नहीं है। तो ये सारी बातें लीगल पॉइंट पे कोर्ट के सामने सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी करने वाली है। और 3 बड़े वकील से जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, मिथिलेश कुमार हैं, गिरी जी हैं, और पहले जो महाधिवक्ता थे उनसे लोगों ने संपर्क साधा है, शिक्षकों ने संपर्क साधा है। हमें लगता है कि सोमवार से बुधवार तक कोई न कोई याचिका इस तरीके से दायर होगी ही होगी। क्योंकि जो एक टूटी रहे तब तो आप बीच बीच में नियम बदलते रहिए, कहिए बेटा तू शपथ पत्र दे दिए तो तू बंधन में फंस गए, ऐसा थोड़ी होता है। आप ये जो फंसाने वाला जो चक्कर है, उस फंसाने वाले चक्कर में विभाग खुद फंसता हुआ दिख रहा है। चलिए आगे आगे होता है क्या जरा देखिए। लेकिन इतना तय है कि हम डे फर्स्ट से जिस विषय को लेकर हम लगातार सवाल खड़े कर रहे थे, हम पहले भी कहते थे कि हम ट्रांसफ़र विरोधी नहीं है, ट्रांसफ़र से मेरा क्या लेना देना है, क्या ताल्लुक़ रखते हैं हम, लेकिन प्रक्रिया के लेकर हमेशा सवाल खड़े करते रहते थे और विभाग को सचेत करते रहते थे कि देखिए इस प्रक्रिया में क्या त्रुटियाँ आ सकती हैं, लीगल पॉइंट पर कहाँ फंस सकते हैं। क्योंकि 7-8 वर्षों तक तो लीगल
रिपोर्टिंग का भी तो अनुभव है कि कोर्ट में आखिर होता क्या है। कम से कम 50-100 बार हाई कोर्ट के कई महत्वपूर्ण केस में दिन भर खड़े होकर सुने हैं कि सुनवाई के दौरान वकील साहब क्या पीली देते हैं और कोर्ट कहाँ उस पीली को कैसे काटता है और फिर अंततः कहाँ से जजमेंट आता है, कैसे जजमेंट आता है, सब कुछ देखते हैं। तो ये सारी बातें अब फंसती हुई दिख रही है। अब देखिए बहुत सारे लोग निराश भी होंगे हमारे इस खबर से, लेकिन खबर का वास्ता मेरा इतना ही रहता है कि जो खबर है वो हम दिखाएंगे ही।